नाज़रीन, नुक़्ता नज़र प्रोग्राम में फिर एक मरतबा आप सबका इस्तकबाल है। बातचीत करें उत्तर प्रदेश के सियासी हालात पर और इंतखाबात से मुताल्लिक़। तो जैसा आपको क्या लगता है, अगर मुस्लिम वोट तकसीम हो जाए, चूँकि उनका काफ़ी असर है 26 असम्बली में, जैसा कि आपने बताया कि वो एक बादशाहगर का मौक़िफ़ रखते हैं, अगर ये वोट तकसीम हो जाते हैं मुसलमानों के, तो इसका फ़ायदा क्या बीजेपी को नहीं होगा? यकीनन इसका फ़ायदा बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि हमने देखा, जैसा कि राहिल साहब ने कहा, 17 उम्मीदवार, इन 26 में से 17 मुस्लिम उम्मीदवार बीएसपी से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि 12 मुस्लिम उम्मीदवार जो हैं वो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। मतलब ये कि जहाँ बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया, वहीं कांग्रेस ने मुस्लिम चेहरे को ला दिया, जो है एसपी ने भी लाया और कांग्रेस ने भी मुस्लिम को लाया। तो यहाँ जबकि बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। ये खासी अहम चीज़ है, खासा अहम पहलू है। अगर यहाँ मुसलमान का वोट बढ़ गया तो यकीनन इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। राहिल साहब, मुलायम सिंह का असर काफ़ी कम देखने को मिला इंतखाबी में। जो गर्मी मायावती की दिखी, जो राहुल गांधी की हरकत दिखी, या क्या हरकियाती मुहिम दिखी कहना चाहिए, और प्रियंका गांधी खुद भी उतर पड़ी, लेकिन मुलायम सिंह का कोई बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला। क्या वजह है उसकी? मुलायम सिंह देखिए अब अकेले पड़ गए, क्योंकि मुलायम सिंह का जो एजेंडा था वो खुद कंफ्यूज हो गया कि अब हमारा आगे एजेंडा क्या रहेगा। अमर सिंह के जाने से उनकी पार्टी में बिखराव आ गया, इमेज खराब हो गया, इमेज भी खराब हो गई, पार्टी उनकी टूट भी गई। जयाप्रदा वहां से चली गई, राज बब्बर वहां से चले गए, और आपके क्या कहना चाहिए, एक दो और नेता जो हैं वो संजय दत्त जी, संजय दत्त ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। उन्होंने बोला भी था कि शायद आपने सुना भी होगा कि कोई भूला भटका अगर रात को वापस आ जाए तो उसको भूला भटका नहीं कहते हैं। तो इस तरह के जो स्टार प्रचारक जिसको बोलते हैं, स्टार कैंपेनर, अगर वो आके ये बात कहेंगे तो जाहिर बात है सामने वाली पार्टी की इमेज तो डाउन होगी। हालांकि मुलायम सिंह यादव और जब अमर सिंह पार्टी में थे तो वाकई में एक पार्टी कहलाती थी समाजवादी पार्टी, हुकूमत भी की थी। लेकिन वो क्या कि अपने और अमर सिंह साहब जो है मालूम ने किस तरह के बयान देने लगते हैं, जिसके जो समझ में आता वो करता, तो उसकी वजह से मुलायम सिंह की पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो अभी सज्जाद साहब ने बात कही थी उसी की वो पॉइंट आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ पे बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा किया, वहीं पे कांग्रेस ने लाके खड़ा कर दिया। कांग्रेस हो या बीएसपी हो या समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो तो खुली पार्टी, वो तो देती नहीं है, या शाहनवाज हुसैन या आपके मुख्तार अब्बास नकवी, दो लोगों के पार्टी ज्वाइन करने से वो ये नहीं कह सकते कि हम पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की क़यादत कर रहे हैं। ये दो लोगों को हटा दी तो बीजेपी में कोई है ही नहीं, मुस्लिम तो खैर है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है नुमाइंदगी। तो कांग्रेस या बीएसपी या समाजवादी पार्टी वोट की तो बात करती है कि मुस्लिम को टिकट देती है, मायावती ने भी दी है, कांग्रेस भी दे रही है, मुस्लिम को खड़ा करती है और उनकी बना पर जीतती भी है, चाहे वो सेंटर हो या स्टेट हो, वहां अपनी रियासत भी कायम करती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुस्लिम के लिए कर कोई नहीं पा रहा। कांग्रेस भी जो है 129 साल पुरानी पार्टी है, हालांकि आज़ादी के बाद जो भी उसने 63-64 साल में मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं है। समाजवादी पार्टी अभी जो नई पार्टी है, तो वो तो खैर अभी नई पार्टी कहेंगे, इलाकाई पार्टी है, और समाजवादी पार्टी, इन्होंने भी मुस्लिम के लिए क्या कुछ नहीं है। वोट के नाम पर अपनी हुकूमत तो कायम कर लेते हैं लेकिन मुस्लिम के लिए कुछ नहीं करते, वादे करके हुकूमत में आ जाते बिल्कुल नहीं करते। आप देखिए जी अभी जो मायावती ने जो 5 साल पहले सरकार बनाई है समाजवादी पार्टी की, उन्होंने क्या करा, या मुलायम सिंह की पार्टी ने जब सरकार बनाई थी उसने क्या करा, कांग्रेस की जो पार्टी है उसने मुस्लिम के लिए क्या किया। तो ये हमारे जो रहनुमा हैं, जो मुस्लिम लीडर हैं, उनको भी खुल के सामने आना चाहिए कि भाई आप अगर किसी की रहनुमाई कर रहे हैं, किसी के रहबर बने, या तो आप मना कर दीजिए कि हमारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं कि मैं मुस्लिम वोट ले तो सकता हूं लेकिन बाद में कुछ नहीं कर सकता हूं। सलमान खुर्शीद साहब जो है वो मुस्लिम वोट बटोरते तो हैं, फर्रुखाबाद में जाके वो बात करते हैं कि हम जो है डेवलप करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब हुकूमत बन जाती है उसके बाद जब काम करने का वक्त आता है तो खामोश हो जाते हैं, पीछे चले आते हैं। कई चेहरे तो ऐसे जो 5 साल के बाद एक मरतबा इंतखाबी मुहिम में ही नजर आते हैं। सही बात है, लोग नाम भी उनका भूल जाते हैं, भाई ये कौन, इनको पहले देखा पता चलता है ये फला उम्मीदवार जो फला पार्टी से ताल्लुक रखता, 5 साल पहले ये भी भाई साहब आए थे। तो यही है कि अब जो अवाम को ये लोग वर्गलाते हैं, तो अवाम अब इतनी बेवकूफ नहीं, वो भी समझ चुकी है, लेकिन मजबूरी अवाम की भी यही है कि वो वोट दे तो किसको दे, समझ में ये नहीं आ रहा, क्योंकि हर पार्टी में जो है करप्टेड लीडर है। और इस बार जो है अगर पूरे जो उम्मीदवार 862 लोग हैं, अगर आप उनका तजिया करें तो 38% 38% उम्मीदवार जो है वो करप्टेड है।
मालूम है आपको? एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है कितनी अफसोस की बात है और कितनी मतलब नाउमीदी के साथ ये बात कहना पड़ रही कि हमारे जो लोग ये दम भरते हैं कि हम हुकूमत बनाएंगे, सेंटर में भी बनाएंगे, स्टेट में बनाएंगे, किसी भी पार्टी को, 38% उम्मीदवार जो है करप्टेड है, उनके खिलाफ चार्जेस है, तो वो हुकूमत क्या चला पाएंगे या वो आम आदमी के लिए क्या सोच सकते? बड़े अफसोस की बात है कि किसी दुनिया के किसी भी मुल्क को उठा के देख लीजिए, कहीं ऐसा नहीं होता कि जो हिंदुस्तान में होता है। अपने खजाने को लूट रहे हैं और अपनी आवाम को बर्बाद कर रहे हैं। सजा साहब, बिल्कुल 10-15 सेकंड में आप उत्तर प्रदेश की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, जैसा कि अभी राहिल साहब ने कहा कि करप्टेड हुक्मरान है, और फैजाबाद के लोगों का भी, फैजाबाद में भी चूंकि आज इलेक्शन हो रहा है, तो फैजाबाद के लोगों ने भी यही कहा, बहुत ज़बरदस्त मायूसी जाहिर की फैजाबाद के लोगों ने, और कहा कि करप्टेड उम्मीदवार जब बड़े बड़े दावे लेके आते हैं, दिल को लुभाने वाले वादे लेके आते हैं, और हमसे कहा जाता है कि हम तरक्की आपको देंगे, हम सड़कें बनाएंगे, हम रोज़गार देंगे, हम बंद हुई मिलों को जो है दोबारा खोलेंगे, और बहुत सारे खुद रोज़गार के मौके पैदा किए जाएंगे, बिजली पानी दी जाएगी, मतलब है कि सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, और फिर इलेक्शन के बाद सब गायब हो जाते हैं, भूल जाते हैं, वादे भी भूल जाते हैं, उम्मीदवार भी गायब हो जाते हैं। ये आम आदमी की शिकायत है, ये आम आदमी का कहना है। देखिए, 60 साल के लोगों से भी इंटरव्यू किए गए तो उन्होंने यही कहा कि 60 साल से हम यही देखते आ रहे हैं। तो बहरहाल आवाम को अब चाहिए कि वो वोट दे। यकीनन मायूसी अच्छी नहीं होती, मायूसी है। मायूसी क्यों है? मायूसी इसीलिए है कि आवाम का कहना है कि वादे तो किए जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा जब चेहरा दिखता है तो अगले इलेक्शन में दिखता है। तो बहरहाल मायूस नहीं होना चाहिए लोगों को, लोग आगे आएँ और अपने ही दरमियान से अच्छे लोगों को चुने। जब तक लोग आगे नहीं आएंगे, अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे, तो जब अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे तो फिर हुकूमत भी अच्छी नहीं बनेगी। हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश की आवाम सियासी बसीरत का सबूत देगी और अच्छे उम्मीदवारों का इंतखाब करेगी ताकि रियासत की तरक्की और फलाह का काम हो सके। इसी के साथ नाज़रीन, नुक्ता नज़र प्रोग्राम का सिलसिला ख़त्म करते हैं। मुकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों की तफसील के लिए देखते रहिए मुंसिफ टीवी। फिलहाल फरजान अहमद, राहील पाशा और सज्जाद हसनैन को पूरी मुंसिफ टीम के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।